अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पे हवा उल्टी चलती है, चिड़िया उड़ नहीं सकती और वहां पे परछाई भी नहीं बनती है, तो क्या आप लोग मेरी बात का विश्वास करोगे? हेलो एवरीवन, दिस इज राजंजन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा मंदिर के बारे में जो कि सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, एक जीवित रहस्य है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। बात करें इस मंदिर की तो ये जो मंदिर है बहुत ही ज्यादा पुराना है, लगभग 1000 साल पुराना ये मंदिर है। और ये मंदिर बाबा जगन्नाथ का है जो कि ओडिशा यानी कि ओडिशा स्टेट में जो पूरी जगह है वहां पे सिचुएटेड है। हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ विजिट करने जाते हैं फॉर द मेथड ऑफ वर्शिप, और बहुत लोग इस तरीके से विजिट करने जाते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ मिस्ट्री है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे बाबा जगन्नाथ का होने का आभास होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी कुछ पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों ये मंदिर इतना ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि इस मंदिर के ऊपर टॉप पर एक झंडा हमेशा फहराते हुए रहता है, लेकिन इसके बारे में ये मिस्ट्री ये है कि जब भी हवा बहती है हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ब्लो करते रहता है। हवा अगर ईस्ट के साइड जा रही है तो जो झंडा है वो हमेशा वेस्ट के साइड जाता है। इसमें क्या मिस्ट्री है, लोग यहाँ पे मानते हैं कि ये बाबा जगन्नाथ का जो प्रेजेंस है उसको दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे इंसाइट है इसके पीछे का, वो मैं आपको बताता हूँ। सो इसका जो पॉसिबल कॉज है, क्योंकि ये जो झंडा है हमेशा उल्टा डायरेक्शन में क्यों घूमता है हवा के, इसका सिंपल सा ये जो रीजन हो सकता है, क्योंकि जो मंदिर का हाइट है वो बहुत ही ज्यादा है, और हाइट ज्यादा होने के कारण वहां पे जो झंडा है उस पर जो ज्यादा दबाव है, विंड प्रेशर जोन के नाम से जाना था, उसके कारण जो झंडा है वो हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो ये था फर्स्ट जो यहाँ पे मिस्टीरियस था, उसका जो सॉल्यूशन था मैं आपको बता दिया हूँ। बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर पॉइंट को। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र भी मौजूद है। लोग इसे ऐसा मानते हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन से इस चक्र को देखोगे तो ऐसा रहेगा कि ये चक्र आपको ही देख रहा है। लोग का मानना ये है कि ये जो कहते हैं कि यहाँ पे जो जगन्नाथ बाबा है उनके प्रेजेंस को दर्शाता है। आइए इसके पीछे का डार्क इनसाइट को जानते हैं। बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें जो आर्किटेक्चर है 3D आर्किटेक्चर का कमाल है। ये ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है, सिमेट्रिकल तरीके से इसमें सारे लाइन एंड एरोज को लिए गए हैं कि आप भी किसी भी डायरेक्शन से इस चक्र को देखोगे तो ये आपको लगेगा कि आपको देख रहा है, क्योंकि ये इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसके वजह से आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और चारों डायरेक्शन में कहीं से भी देखोगे तो ये जो चक्र है वो आपकी तरफ ही देखता हुआ नजर आएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जो पूरी जो जगह है जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड है उसके बहुत ही पास रिवर है, और रिवर की जो समुद्र की जो साउंड है वो वहां पे नहीं आती, साउंड वेव्स नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? अब बहुत लोग का ये भी मानना है कि वहां पे पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल में जो जगन्नाथ भगवान है उनका ही ये सारा किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो रियल इंसाइट है वो आपको साथ शेयर करता हूँ। ये जो समुद्र की साउंड वेव्स वाली बात है, इसके पीछे का जो मिस्ट्री है, इसका आंसर ये है कि ये पूरी तरीके से 3D आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। मंदिर की जो प्रवेश द्वार है और खिड़कियों को ऐसे तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये जो मंदिर के आने वाले बाहर से जो साउंड है उसको आप लोग डिस्कनेक्ट कर सको, या फिर जो साउंड है उसको तरीके से आप पूरी तरीके से साउंड प्रूफ कर सको। जैसे कि बहुत सारे घरों में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रूम सुनाए जाते हैं जो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ होते हैं। बस इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही है। ये जो मिस्ट्री जो आपको बताने वाला हूँ, ये जो मिस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल है। ये क्या है कि मंदिर की जो परछाई है दिन में रात में किसी समय में भी जाओगे तो वो दिखती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर भी आर्किटेक्चरल सिमेट्री है। जैसा कि मंदिर का जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू अगर देखोगे तो वो पूरे तरीके से गोलाकार शेप का है। अब वहां पे आप लोग जैसे ही परछाई पड़ती है सन की, तो वो जो गोलाकार शेप की वजह से जो परछाई वो डायरेक्ट मंदिर के नीचे ही गिरती है, अलग से नहीं गिरती, जिसके कारण जो मंदिर की परछाई है वो लोगों को नहीं दिखती, और लोगों ने इन्हें एक मिस्ट्री का नाम दिया है। ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरी तरह से आप लोग को शॉक कर देने वाला है, क्योंकि इस जो मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है वो बनता है 7 मिट्टी के बर्तनों से। 7 मिट्टी के बर्तनों में जो महाप्रसाद बनता है वो पूरी तरीके से भट्टी में बनाया जाता है, कोयले के ऊपर रख के। जिस तरीके से 7वां जो पॉट होता है वो सबसे पहले गर्म हो जाता है, और उसमें जो प्रसाद होता है वो सबसे पहले बनता है, और जो सबसे लास्ट में होता है, सब 1 नंबर पे रखा जाता है, वो सबसे लेट से बनता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। इसका आंसर है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि जो 7 पॉट होते हैं वो अलाइन होते हैं, और जिसके कारण जो स्टीम निकलता है वो स्टीम का भाप जो सबसे पहले नीचे फर्स्ट नंबर से निकल के 7th नंबर पे जाता है, जिसके कारण जो 7th नंबर का पॉट है वो सबसे पहले हीट होता है, ना कि फर्स्ट नंबर का, और धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो महाप्रसाद है वो बन के रेडी होता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट नंबर पॉइंट के ऊपर, और लास्ट नंबर पॉइंट ये है कि ये जो मंदिर का टॉप है वहां पे कोई भी पक्षी आपको उड़ते हुए नहीं दिखेगा। इसका आंसर सिंपली ये है कि जो मंदिर का हाइट है वो बहुत ज्यादा है, और वहां पे हवा की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, तो जो पक्षी होते हैं वो अपने आप को वहां पे सेफ महसूस नहीं करते, इसलिए वो मंदिर से नीचे ही उड़ना प्रेफर करते हैं। तो ये थी अपनी पूरी मिस्ट्री जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है। आप लोगों की कौन सी मिस्ट्री पहले से पता थी और किसका सॉल्यूशन है आपने इस वीडियो से सीखा, कमेंट में जरूर बताना। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।